भैया एक बार आपने मेरे को बताया था इस 84 के बारे में। हमको लगता है कि ये 84 सिर्फ नॉर्मल ऐसे है, पर आप बोल रहे थे कि एक लेडी जो थे वो उसमें गए थे, मतलब उनका कुछ हाँ भाई, रिचुअल, वो वाली बात बता हमारे रहे पता क्या हमारे कल्चर में जो है ना, गद्दी कल्चर में हाँ हमें तो उसको बोलते हैं फनार। हाँ फनार जाते हैं कि उनको मौका मिलता है मरने से पहले, क्योंकि बोलो ऐसे कैसे होता है, हार्ट बीट बंद, सब कुछ बंद, नसें बंद, उसकी सब कुछ बंद हो गया, और उसका वो जो छोटी उंगली हो वो ये कर रही मजूर जी। हाँ। तो हमारे एक बुजुर्ग ने बोला कि ये मरी नहीं है, ये खाएंगे, ये मतलब फनार जा रहे हैं वो उसको काफी इंटेंस और बड़े, तो मतलब फनार जा रहे थे। तो फनार फिर उसके बाद जब वो बोलते हैं कि हफ्ते बाद वो क्या आई थी ना, वो जो किसी में आत्मा प्रवेश की ना, तो उससे जब पूछा गया कि मतलब कहाँ थी तू, मतलब कहाँ थी, कहाँ यहीं थी, बोला कहाँ जाना, बोला मैंने, बोला क्या देखा, फिर देखना क्या, बोला यहाँ से आ रही थी ऊपर, बोला देखो बड़ा, बोला बहुत बड़ा पहाड़ है, बोला पहाड़ है, बोले यहाँ पर, बोले 84, बोले 84 में आई, बोला हाँ 84 में आई, बोले क्या देखा 84 में, ये भाई बोले ये मंदिर, ये मंदिर कैसे कैसे मंदिर, तो बोले पूछो मत आप, ये जो मंदिर है ना ये कुछ नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आपके कहने पर मैं एक और चैप्टर लेके आ रहा हूँ, जो हमारी विधि माता है। बोलते हैं भाग्य कोई नहीं बदल सकता, जो लिख देती है वो हो जाता है, पर ये एक ऐसी देवी माँ है, अगर एक भाव के साथ आप इनके पास आओगे तो ये कोई भी आपसे जो कुछ बुरे लेख होते हैं उनको जो है वो अच्छा कर देते हैं माता। आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए। तो आज हमारे साथ फिर से एक बार है इस मंदिर के मुख्य पुजारी जो है ऋषभ भाई जी। तो इन्होंने पहले हमें बताया था थोड़ा कि माता यहाँ कैसे आए, पर माता के बारे में आज प्रॉपर इनसे फिर से पूछेंगे इस चैप्टर 2 में। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो हमें माता के बारे में और कुछ चीजें बताओ जो रह गई थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली थी, या जो भी चीजें हैं। जी, पहले यहाँ पर जो माता स्वरूप है दक्षिणा देवी है, और हमारे जो हमारे लोकल्स में बोलते हैं लखना माता बोलते हैं, और ये जो माता का मंदिर है ये महिषासुर मर्दिनी को समर्पित। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि माता जो होती है वो होती है भाव की। बिल्कुल माता क्या जो भी देव है, मुनि है, वो सब भाव के भूखे है। तो माता को यहाँ पर ही हम लोगों ने विधि माता के नाम से मानना स्टार्ट कर दी था। तो माता जी आज भी विधि माता के रूप में विराजमान है यहाँ पर। पर जो माता का जो आइडल है, जो स्ट्रक्चर है, वो है महिषासुर मर्दिनी। जब महिषासुर का वध हुआ था तो माता जी पूरी जब क्रोध में थे, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश के मतलब स्तुति करने के बाद माता जी ने अपना शांत रूप लिया। और इसी के साथ जो माता का जो विराट रूप है वो एक मृत्युला माता भी एक लाहौर में, उदयपुर में, वहाँ भी आपको मृत्युला देवी है जो महिषासुर मर्दिनी है, वो विराट रूप में बैठी हुई। पर जो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के शस्त्र ले लिए थे माता को, वो जी क्या जी, है? जब दुनिया का सबसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राक्षस था महिषासुर, हाँ इस माता का नाम महिषासुर मर्दिनी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वध किया था महिषासुर का। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भी मतलब कुछ नहीं कर पाए, विष्णु जी भी कुछ नहीं कर पाए, और शंकर जी भी कुछ नहीं कर पाए। तो जो जितने भी हमारे देव थे वो उन्होंने सुझाव मांगे क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद बोलते हैं कि हमारे जो भोलेनाथ जी हैं उन्होंने बताया था कि हमारा काम नहीं है, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते कि दैत्य जो है वो मतलब इतना शक्तिशाली है कि हम उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। महादेव ने बोला। महादेव ने ये बात बोली थी। तो इसके लिए बोला जगदम्बा को आपने आराधना करनी पड़ी। जो सबसे सुप्रीम पावर है जगदम्बा। तो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं कि माता जी उत्पन्न हुई। जी सबसे जो अगर ये चीज़ तो पता नहीं, ये चीज़ तो पता क्या है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर तो शिव भोलेनाथ है, विष्णु जी है, अपने में लोगों को मानने की बात है ना। पर आप अगर डीपली जाओगे ना इस चीज़ में, अगर आप मतलब धार्मिक उसमें रखते हो तो डीपली जाओगे ना, तो जब माता का जो संवाद है ना, माता की जो मतलब बुक्स है जो माता के बारे में जो बताते हैं ना, उसमें यही है कि ब्रह्मांड को सबसे पहले जब संरचना हुई ना, तो माता जगदम्बा के द्वारा वो रचना हुई। शक्ति दी माता जो है शक्ति है, सब कुछ शक्ति है। ब्रह्मा के अंदर शक्ति है, विष्णु के अंदर शक्ति है, और महेश के अंदर भी शक्ति है। और शक्ति नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं है। और ये शक्ति माता जी बिल्कुल। कृष्ण कौन थे? कृष्ण माता थे। ब्रह्मा कौन थे? माता थे। शिव जी कौन थे? माता थे। आदि शक्ति शिव शक्ति। शक्ति की मैंने कुछ नहीं है। अगर जगदम्बा है तो सब कुछ है, जगदम्बा नहीं है तो कुछ नहीं। तो अब वो महिषासुर वाली बात। महिषासुर ये था ना, तो महिषासुर का बड़ा आतंक हो गया। देव जो जितने थे हमारे देव वो सब पसार हो गए। तो उसके बाद वो गए शिव जी के पास,
तो शिव जी के पास नहीं, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, वो युद्ध किया, युद्ध में परास्त हो गया, ब्रह्मा भी विष्णु जी परास्त हो गए, फिर महेश जी के पास, और उन्होंने पहले बता दी कि इस चीज का तोड़ नहीं है, हम इस चीज का कुछ नहीं कर सकते, वो नादी ने चीज मान ली थी। तो उसके बाद बोलते हैं कि उन्होंने माता की स्तुति की थी, जगदम्बा की, और जगदम्बा ने आपने जो रूप लिया था उसमें फिर माता जब वो अपने रूप में आई थी, दुर्गा रूप में आई थी, तो उसके बाद भोलेनाथ जी ने आपने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल दे दिया, और विष्णु जी ने सुदर्शन दे दिया, और ऐसे ही हमारे जितने देवता हैं सभी ने कुछ न कुछ चीज दे दी। और माता मतलब कि महादेव का त्रिशूल और उस चक्कर को माता जी अकेले ही हैंडल जी, जगदम्बा है, शक्ति है कुछ भी जी, सब कुछ उसकी रचना है, ब्रह्मांड की रचना वो करती है, सुदर्शन चक्र की रचना उसने की है, त्रिशूल की रचना उसने की है, उसको उसका कोई भी नहीं है, मतलब इतनी सी छोटी सी भी मतलब वो नहीं करती है। तो मतलब एक ही देवी है जगदम्बा जो इन चीजों को संभाल सकती है तीनों। और यही आज लिखते भी जी। हमारे लिए जी, लेख लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, लेख भाग्य बदलते हैं, जो मतलब जिनके मतलब अगर किसी को संतान प्राप्त नहीं होती है उनको संतान भी देती देते है हैं माता। ये तो मैं खुद मतलब मेरा खुद का ये अपना हाँ एक्सपीरियंस आपने है। पिछली बार बताया। ये तो मैं बोलता हूँ कि सब कुछ होता है। माता जैसी माता है ना, आपको ये नहीं सोचना कि मतलब माता महिषासुर मर्दिनी है, इतनी बड़ी पावरफुल है, ये पन्नी माता है, इतनी बड़ी पावरफुल है, ब्रह्मांडी माता है, ये भाव की बातें हैं। अगर आपका भाव ठीक है ना भाई, तो आप एक पत्थर को ना देवी स्वरूप में मान लो ना, तो वो भी शक्तिशाली हुई। अगर आपका भाव है देवता, आप देवी ऐसी, हाँ पूजा नहीं करेंगे तो देवी कहाँ से जाएगी, देवी तो यहाँ से चल जाए। बस यहीं पे रहते परमात्मा। ये माता जो है ना, माता का जो बोलते हैं शास्त्र रूप है, वो यहीं पर ही है। तो बोलते जैसे गमिश ने जब ये मंदिर बनाया था, बोलते उसका भाव बहुत ज्यादा था। जी, वो तो दैविक मिस्त्री है, बोला जाता है कि वो जो हमारे देव उसमें वो बोलते हैं उनको दैविक मिस्त्री माना गया उनको, क्योंकि एक हाथ से मतलब एक मंदिर का स्ट्रक्चर बनाना, और जो मंदिर का जो साइनेमैटिक है वो मतलब आप देख ही रहे हो बिल्कुल इस तरह से, वो एक ही हाथ से बनाया है। और जब की लकड़ी अखरोट की लकड़ी यूज की जाता है, अखरोट की लकड़ी तो टिकती ही नहीं। नहीं, ये जो अखरोट है ये पुराना अखरोट है, बोलते हैं ना कि उस टाइम पे अखरोट के अब तो जो अखरोट चले वो कुछ और प्रकार के, उस टाइम जो पुराने अखरोट थे, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 1400 साल पुरानी, तो अखरोट पता नहीं कैसा होना उस टाइम। वो देखो ना, जैसे सेब का है, सेब की देख लो आप कितनी मतलब लो ग्रेड हो रहा है, उस टाइम अच्छी ग्रेड होती है, वो बात होती है। बस ये जो लकड़ी जो होती है ना अखरोट की, सबसे अच्छी लकड़ी होती है पक्की लकड़ी। हाँ ये तो हाँ, वो बात है। और ये कितना पुराना मंदिर है यार, सबसे इसमें बड़ी जो स्ट्रक्चर है सिर्फ 1400 साल में है, बाकी जो उसमें ऊपर छत्ते छुत्ते और पेड़ टाइम टाइम पे जब लगाएंगे होते हैं। और ये जो मंदिर है ना, वो IAS एग्रीकल्चर है, जो हमारे पुरातत्व विभाग है, भारत सरकार के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज का देख रेख करती है। ये मंदिर जी, ये मंदिर ही, इसके साथ 5 मंदिर और 4 मंदिर और है। हमारे गणपति जी का है, हरिहर महादेव है, नरसिंह जी है, और गणेश जी, धर्मराज जी का पर्सनल में ठीक। ये भैया अच्छा मेरे को बताओ, ये जो 84 है हमारी इसमें एक तरफ जो विधि माता बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो चित्रगुप्त जी, जो हमारा मतलब जो भी हम गलत करेंगे वो लिखते रहते हैं, पर माता जो है वो लेख लिखती है। जो लेख लिखती हैं, जो लिखना है, जो जैसे जन्म होता है ना, ये जन्म से पूर्व जो होता है ना, वो उसके सब कुछ निर्धारित होता है। उसने उसके 7 जन्मों का कर्म लिखते हैं। जैसे बोलते हैं कि मतलब कई बार होता है कि यार इस बच्चे ने क्या किया, इसने अभी 1 साल का हुआ है, मर गया, उसके वो पुराने कर्म थे, पुराने कर्म में उसने पता नहीं क्या किया, पुराने जन्म में उसने पता नहीं क्या किया, कैसे कुछ काम किया है, जो उसको अगले जन्म में आके जन्म लेना पड़ा, और वही चीज उसने पिछले कर्मों में माता लिखती है। 7 जन्म तक, 7 जन्म चक्र जो हमारे कर्म है, कर्म चक्कर चलता है 7 जन्म में। जैसे मैं मान लो कुछ मैंने पाप किया है, वो मेरी 7 पीढ़ी आगे और पीछे के हिसाब से बोला गया। जैसे कोई बोलता है ना कि यार इतनी सिचुएशन खराब है, इतना वो खराब है, इतना खराब है, तो वो सब चीजें होती है ना, वो पीछे से जुड़ी होती है, वो मतलब बदली जा सकती है, वो बदली जा सकती है, वो कर्मों के हिसाब से। मतलब इस कर्म करो, अच्छे कर्म। हाँ, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, जप करो। जप जो है ना भाई, सबसे बड़ी पावर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जप करते हो ना, आपको इतनी सिद्धि आ जाएगी ना जी, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको सिद्धि आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको प्रभु के दर्शन होंगे। जिसको माता का कौन सा जप करना चाहिए? माता का नाम ले लो, जय लखना माता, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके महागौरी मां लखनाय नमोस्तुते। ठीक है, ओम लखनाय नमोस्तुते, ओम लखनाय नमोस्तुते, ओम लखनाय नमोस्तुते। बस ऐसे मन में बोलते रहो, आपको लगता है कि हाँ मैं फ्री बैठा हूँ, ठीक है, लेते रहो, मन में लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जितना आप जप करोगे उतनी आपको पावर मिलेगी। जो इनका रूप उधर है जो आपने बताया लाहौर में, ये 7 बहनें हैं, आपको पहले ही बात, ये नवदुर्गा में नहीं आते?
जी ये नवदुर्गा नहीं है। नवदुर्गा में कौन सी है? स्कंद देवी है, हाँ। ये महागौरी है, चंद्रघंटा है, जैसे अनेकों मतलब हमारी ब्रह्मचारिणी माता है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मारी माता है। मतलब ये नहीं आते ये नवदुर्गा नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जगदम्बा से उनकी करके शक्ति है। ये मतलब जगदम्बा से मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जगदम्बा का जो रूप है वो ये है। ये माता जी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब माता के ने दुर्गा रूप लिया, और दुर्गा के रूप के बाद जो है वो दूसरे रूप जो आप बोल रहे हैं ना ब्रह्मचारिणी, जो माता ब्रह्माणी है हमारी, जैसे काली रात्रि है, चंद्र घंटा है, जैसे हमारी महागौरी है, ये सब नवदुर्गा है। महाविद्या होती है उसमें, एक महाविद्या भी देवों की होती है। और माता ने दुर्गा का रूप लिया है। जी ये सब कुछ माता जो है ना जी, मैं यही बोल रहा हूँ, वो सबसे बड़ी जो है जो जगदम्बा है, जिसका आपको और हमको किसी को पता नहीं है। पता ही नहीं है। जो सबसे बोलते हैं ना कि सबसे जो हाई पावर है ना, वो पीछे सुप्रीम पावर जो पीछे, ये तो अंश है सब जितने भी हैं जी, जितने भी अंश है। वो जो नवदुर्गा के जो नव वो है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो अलग है। वो है महाविद्या, जैसे अलग अलग महाविद्या है, तो सिद्धियों के लिए महाविद्या है। 84 सिद्ध नवनाथ मतलब माता के बाद में आए थे। 84 सिद्ध जो नवनाथ है ना, इनका बोलते हैं जब मंडल स्थापना करनी थी तो भोलेनाथ जी के साथ ही आए थे। मतलब माता एक शक्ति है जी। और बोलते हैं कि भगवान भी शिव को जो माता ने कुछ वरदान दिया था, वो थोड़ा बताओ इसके बारे में। जी पता क्या था, जगदम्बा माता की आराधना शिव द्वारा की गई थी। युग युग की बात है, जो मतलब प्रमाण है हमारे ग्रंथों में है, जो विद्वान है, जो आप लोग अगर कोई विद्वान ऐसा है जो मतलब आपके पॉडकास्ट देख रहा है, जिसको पता है कि ये बात सही है, उनको पता सही है। अगर आजकल आपको जो मानना पता कैसा है यार, क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात लिखी हुई है, जो लिखित है वो वही बोल रहा हूँ। बोलते हैं कि जगदम्बा भगवती जब सृष्टि की रचना करनी थी ना, तो उन्होंने एक शिव स्वरूप को बनाया था, और बोलते हैं कि शिव स्वरूप जो था वो शिवलिंग में इतनी बड़ी शिवलिंग थी ना, तो वो मतलब प्रकट करनी थी माता। तो बोलते कि वो लोग माता को देख के इतने आकर्षित हो गए थे भोलेनाथ, तो उनसे बोलते हैं कि उनसे माता शिव भगवान जी ने माता से आग्रह किया था शादी करने की, आप मेरे आप हाँ। तो माता ने बोलते हैं कि शिव भगवान ने बड़ी कठोर तपस्या की थी चीज के लिए। हाँ ये बहुत कठोर तपस्या की थी, तब जगदम्बा भगवती खुश प्रसन्न हुई थी। प्रसन्न हुई तो माता ने दे दिया आशीर्वाद, जाओ बोला मैं आपके बोला इस आदि शक्ति में सुप्रीम में आपका संपूर्ण बोला, पूरा सबका भला बोल भी बोला। ब्रह्मांड जो भी जितना बोला मैं मेरे उससे संचालन करता है, बोला अगर मैं चाहूंगी कुछ नहीं होगा, मैं चाहूंगी सब कुछ होगा। महादेव को बता सबको बोला, मतलब महादेव को बता दिया, और महादेव को बाद फिर जो फिर आपको पता है कि कैसे विष्णु की रचना हुई, कैसे ब्रह्मा जी उनके नाभि से निकले, है ना, वो तो बाद की बात है। पर मैं जो लास्ट की बात, जो स्टार्टिंग जो वो है ना, वो ये है कि जगदम्बा जो थी शक्ति रूप है। ब्रह्मांड का एक एक कण जो है ना भाई साहब, अगर नीचे ये चीज है ना, ये शक्ति है ना, ये चीज बनी है शक्ति से बनी। कुछ भी चीज है, कण है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल, वो भी शक्ति है। मतलब माता जी। तो माता पहले उस किस फॉर्म में थे? मतलब माता तो मैं बोल रहा हूँ, जगदम्बा जो जगदम्बा है ना, श्री माता जो बोलते हैं जगदम्बा रूप है, महामाया जगदम्बा जो है ये सबसे बड़ी है। नहीं मतलब जब माता प्रकट हुए थे, जब ब्रह्मा महादेव को बनाया था, माता किस फॉर्म में थे? माता जी फॉर्म में थे कुछ? नहीं माता जी फॉर्म में थे। अब वो पता क्या है, अब हमारे जो शास्त्रों में जो वर्णित है, जो हमारे वेदों में जो वर्णित है, जो माता का स्वरूप है वो चंचल है। एक तो चंचल बताया गया है, एक बोलती इतना जबरदस्त रूप है माता का, कोई देख नहीं सकता। अगर मनुष्य अगर देख लेना, मनुष्य की क्षमता नहीं, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं, कि वो मतलब देव दर्शन कर सके। तो जगदम्बा का बहुत बड़ी माता तो था। हमारे परमा जो हंस थे, हमारे जो माता काली के जो पास थे, तो बोलते थे उनको माता जी का मतलब दर्शन देते थे, जो माँ काली है। तो फिर तो उनकी जो बोलते हैं ना, उनकी जो इंद्रिय थी वो सब खुल चुकी है। वो कौन थे? हमारे जो परमहंस जी थे, क्या नाम है उनका, मेरे को भी थोड़ा नाम से नहीं आ रहा उनका, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस चीज़ के लिए कि मतलब वो चीज़ आप उनके बारे में पढ़ना पड़ा। उनकी मतलब ओल्ड मूवी भी बनी है उनकी, मिथुन चक्रवर्ती जो है वो उनके रोल में है, और वो देखना मूवी, तो उस तरह का भाव देखना उसका क्या। माता साक्षात जी माता साक्षात बैठ के खाना खाती थी, इतना भाव था उनका। मतलब जो हमारा शरीर है बस सेम वैसे। जी बिल्कुल। और माता जो है बोलते हैं कि मतलब वो बच्चे छोटी
बच्चे के रूप में आ जाते हैं कभी बड़े। तो हमारे जो परमांस जी थे, परमांस हमारे, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो वो बोलते थे कि जब वो लोग बोलते हैं ना कि जब परमांस जी हमारे पूजा करते हैं तो 3 दिन कंटिन्यू लगातार पूजा करते रहते हैं, शाम देखते हैं सुबह देखते लगे रहते हैं। तो कभी ये नहीं करनी पूजा, 3-4 दिन नहीं करनी, तो कभी करनी रात को 12-1 बजे तक तो जाते हैं बोले पूजा करने। तो लोग थोड़े खफा हो गए, तो लोगों ने बोला भाई कि क्या चक्कर है, बोले मेरा मन करता है तब करता हूँ, नहीं करता नहीं करता हूँ, मन है तो कर रहा हूँ, नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ, उससे टाइम का क्या लेना देना। तो बोलते कि माता भी इतने प्रसन्न थे ना, साक्षात जी। बोलते कि मतलब साक्षात उनके साथ थे। और उनके शिष्य थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी थे वो हमारे ब्रह्मा जी के शिष्य थे। तो बोलते कि विवेकानंद जी को उन्होंने आध्यात्मिक जो भी स्पिरिचुअल जो पावर है वो सब उनके द्वारा माता से वरदान के रूप में मांगा था। विवेकानंद जी जब परमहंस जी विवेकानंद जी को बोल रहे हैं ना, जाओ माता के पास जाओ, मांगो क्या मांगना है। तो विवेकानंद जी जब वो बोलते थे कि मेरे को वैभव चाहिए, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे अपने गुरु से बात करे, तो तुझे क्या चाहिए, बोले मुझे वैभव चाहिए, पैसा चाहिए, जा बोला अंदर जाके बोल माता को। वो जाता अंदर, माता फिर वो जाके जाता है, फिर माता के पास हाथ जोड़ता है, बोलता है क्या चाहिए। फिर माता को, वो माता के पास बोलता है कि मुझे वैराग्य दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे 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 विद्वान बनाओ, बस यही मांगते। फिर बाहर आता है, यार मैंने अंदर क्या बोल दिया। सो वो सब माता की लीला थी। बिल्कुल। बोलते कि लास्ट टाइम उनको दर्शन हुए थे विवेकानंद जी को, माता जी के दर्शन हुए, उसके बाद बोलते कि 32 और 38 के बीच में वो स्कूलिंग को छोड़ गए। तो मतलब मैं ये चीजें तो चलो ये दूर के, ये तो बहुत पर दूर चली। आप हमारे पूर्वजों को कैसे, अपने पूर्वजों को कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि उनका तो बोलते मंत्र भी नहीं आते। देखो ना बात में मतलब जबकि लोग आपको पता ये हाँ। कैसे थे, वो सिर्फ बोलते थे कि महादेव हमें कुछ नहीं पता, माता को बोलते थे हमें नहीं आती भक्ति करने। उन्होंने जैसे नाम दिए आज देवते वही नाम एक्सेप्ट करके जो है बैठे हुए हैं। जी मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको जी, उसके बारे में आप कुछ अच्छा। मैं यही बता रहा हूँ ना जी, आप अगर जितने मर्जी मंत्र बोल लो, आप जितने मर्जी मंत्र कर लो, आप सिद्धियां कर लो, कोई बात नहीं, करो जो करना करो, आप बड़े बड़े विद्वान हो आप, ठीक है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है ना, बात वही आ रही बात की, अगर भाव नहीं है तो फायदा क्या। वो तो फिर सोचता हो रहा है कि मतलब ठीक है यार मंत्र पढ़ रहा है, बहुत बड़ा पंडित है यार, तो ठीक है सोचते करे जा रहे हैं फट सब। अब भाव नहीं है तो भाई कहाँ जा रहे हो आप। वही तो चीज हमारे बुजुर्गों में थी ना, हमारे देवते मतलब लोल से आ गए आप, क्यों आए, वो हमारा दिल वैसा था, हमारे भाव अच्छा था, वो ले आते थे। माता कलकत्ता में हमें जाने देते थे, हाँ। हिमाचल वालों को या हमारे चंबा वालों को ही देते जाने। कलकत्ता में, हाँ कलकत्ता में जो काली का मंदिर है नहीं देते जाने, पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते थे कि कहाँ से आप, तो बोलते थे कि पीठ के ऊपर बैठ के आ जाते हैं। क्यों आते देवते पीठ के बीच के बैठ के, क्योंकि हमारा भाव ऐसा था, हमें नहीं मंत्र का ज्यादा ज्ञान। हाँ। हम रखते हैं कि जय शिव शंकर जय माता रानी, बस हाँ यही हमारे पूर्वजों ने भी ये बस ये भाव अच्छा था। और बाकी का जहाँ भाव अच्छा है वहाँ आप कुछ भी लगो। तो मतलब जैसे बोलते जलधार भी आगे थे, ये भी लाहौल की इसको जेटी नाम बोलते नार है इनका जो मंदिर, जलधार भी आगे थे हमारे जो बोलते हैं कि बुहारी बाबा जी, हाँ देव सेनापति, वो भी आगे है। वो तो सुनपुर नहीं आए थे, मुझे लगता है वो उनका कुछ कौन के ना, नहीं बुहारी बाबा वो नहीं आए, वो उनके कुछ टाइम के लिए आते हैं ना, वो तेरे झोड़ में ही है। वो जो कार्तिक स्वामी जी है वो सुनपुर आ गया है। भैया बोलते कि कार्तिक स्वामी का तो जन्म इसी कैलाश में हुआ था। जी पता क्या है, कैलाश में जो जन्म तो जो शिप्रवाल जितना भी है गणेश जी है वो हमारे वो कैलाश में हुआ। कैलाश अब पता क्या है, ये बहुत बड़ी एक विडंबना है ना इस चीज में कि मतलब कोई भी किसी जगह कोई बंदा ना वो अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए कुछ भी मतलब गलत भी बोल रहा है। तो मेरे उसमें है कि मतलब ये वो कैलाश नहीं है, यहाँ पर इसीलिए कैलाश ये है कि यहाँ पर भोले शंकर ने अपनी इनकी गद्दी है। गद्दी जो है सीट, जब शादी के बाद बोलते हैं कि भोलेनाथ जी आए थे ना बैठने के लिए, तो यहीं बैठते थे पार्वती माता पार्वती के साथ यहीं बैठते हैं, वहीं बैठते हैं। और बोलते रावण ने भी यही कैलाश उठाया था। नहीं रावण तो ये मुझे लगता नहीं ये क्लास उठाया था, वो पता है इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता है, तो खुद नहीं बात करनी चाहिए, हम जो अपनी इस चीज में देखते हैं। पर आंकलन लगाना चाहिए तो बस ये है
थोड़े जो इसका ये है क्योंकि इधर 84 में जो रावण का मंदिर भी जी, आता है। रावण जी सबसे, मैं आपको भी बात बोल रहा हूँ ना जी, ये जो है शिवनगरी है, भोले जी का सबसे प्राचीन यार मंदिर यहाँ पर है भाई। हाँ ठीक है, ये तो मंदिर को कुछ नहीं है, ये तो मंदिर कोई 500 साल पुराने मंदिर, ये देखो ना 1300 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर, वो भी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर। बाकी तो शिवलिंग तो वो तो कोई पता नहीं आदि अनंत काल से। शिव भू है ऊपर, हाँ उसका तो कोई पता नहीं है, अनुमान नहीं है। वो चीज देखो ना, यहाँ भोलेनाथ यहाँ पर भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा भक्त रावण था। बिल्कुल। वहाँ पर रावण को अंडर एस्टिमेट मत करो ना फिर चीज में, कि मतलब अगर भोलेनाथ शहर अभी जी बिल्कुल नहीं बनाएंगे यहाँ पर। बना के मैं बोलता हूँ यार, लोग बना के बताओ, फिर देख लो क्या होता है, जैसे हमारे डायनाथ में हुआ था। हाँ बोलते हैं कि हाँ। ट्राई करते पर वो हो गया जल्दी, जितने भी सुनिया वहाँ पर हमारी ज्वेलरी शॉप थी, सब जल गई वहाँ। सब जल गई। हाँ तो भैया एक बार आपने मेरे को बताया था इस 84 के बारे में, हमको लगता है कि 84 सिर्फ नॉर्मल ऐसे है, पर आप बोल रहे थे कि एक लेडी जो थे वो उसमें गए थे, मतलब उनका कुछ। हाँ भाई, वो वाली बात बता रहे हमारे पता क्या, हमारे कल्चर में जो है ना, गद्दी कल्चर में हाँ। हमें तो उसको बोलते हैं फनार। हाँ। फनार जाते हैं कि उनको मौका मिलता है मरने से पहले, या मरने के 3-4 साल, मरने से 3 साल पहले, 3-4 साल हाँ पहले मौका मिलता है, जुर्म होता है, वो पुण्य आत्माओं को मिलता है जिनके मतलब। तो बोलते हैं कि हमारे पंचायत सी थी या ग्रेड सी थी ना वो हाँ। बूढ़ी, तो पापा जी बोलते थे कि वो मतलब उसका मतलब सब कुछ छोड़ गया, हार्ट भी छोड़ गया, सब कुछ छोड़ गया। अब चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई लोग सोचेंगे यार ऐसा क्या सोचते हैं, आजकल तो आपको पता नहीं जमाने का चला है, साइंटिफिकली कर रहे हैं सब कुछ को। हाँ, देखना और, चाहते हैं। मतलब वो मतलब सोचते हैं कि मतलब ऐसे क्या सोचता है, हार्ट बीट बंद, सब कुछ बंद, नसें बंद, उसकी सब कुछ बंद हो गया, और उसका वो जो छोटी उंगली है वो कर रही, ये कर रही मशहूर थी। हाँ, तो हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि ये मरी नहीं है, ये हाई है, ये मतलब फनार जा रहे हैं अपन। पूर्व से काफी इंटेंस और बड़े तो मतलब फनार जा रहे थे, तो फनार फिर उसके बाद जब वो बोलते हैं कि हफ्ते बाद लौट के आई थी ना वो, जो उसकी सिर में आत्मा प्रवेश की ना, तो उससे जब पूछा गया कि मतलब कहाँ थी तू, बोला कहाँ थी, कहाँ यही थी, बोला कहाँ जाना, बोला मैंने, बोला क्या देखा, फिर देखना क्या, बोला यहाँ से आ रही थी ऊपर, बोला ये तो बड़ा, बोले बहुत बड़ा पहाड़ है, बोला पहाड़ है, बोले यहाँ पर, बोले 84, बोले 84 में आई, बोला हाँ 84 में आई, बोले क्या देखा 84 में, ये भाई बोले ये मंदिर, ये मंदिर कैसे कैसे मंदिर, तो बोले पूछो मत आप, ये जो मंदिर है ना ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े बड़े भव्य मंदिर है, सोने की जैसे लंका थी उससे भी चौगना, बोला यहाँ पर बोला पूरा सोना लगा हुआ है, बोला यमराज की नगरी है, बोला यम खड़े हैं बड़े बड़े, बोला आत्मा आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, इतनी भीड़ है कि मतलब हिलने को जगह नहीं बोलने यहाँ पर। यहाँ से नंदी से लेकर हमारे शिव भोले, ये क्या बोलते हैं शिव जी के मंदिर पौड़ी तक, बोलते कि करोड़ों किलोमीटर का मतलब फासला है। हाँ, उसी के साथ माझी बतली नदी जो है वहां पर बोलते हैं कि इतनी बड़ी भव्य है, इतनी भव्य है कि मतलब जो हमारी जो अमेज़न जो उसमें नाइल जो रिवर है ना, उसकी तरह कोई 20-30-40 रिवर है, उसको अनुमान लगा लो कितनी भव्य है। और बोले ऐसे उफान मार रही है ना, बोला खून खान हाँ, वो सब कुछ मतलब चला हुआ है उसमें। इतनी उसमें 84 में जी अभी जैसे हमारी बोल ये बात कहनी चाहिए, हम चलो हमारा सौभाग्य, हमने जन्म लिया, आपने जन्म लिया, हमने जन्म लिया, तो मैं ये चलो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ ना कि भाई जो दिखती है 84 वो है नहीं, जो दिखती वो है नहीं। अगर आपको देखनी है ना, तो आपको सबसे पहले आपको अपनी जो एक इंद्री है वो उसको जगाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपकी एक इंद्री जग जाएगी ना भाई, आपको सब कुछ लग जाएगा पता है कि क्या है क्या नहीं। और मैं यहाँ आकर ही जैसा सब कुछ इनको ही देखेंगे। पूरे ब्रह्मांड में एक दो ही जगह है, काशी एक 84। काशी जो है ना भोला की सबसे बड़ी नगरी है ना, 84 जो है वो धर्मा जी की नगरी है। मतलब पूरी दुनिया की जहाँ पर आपको सबको आत्मा यही आनी है, हमारी आपकी अंग्रेज जो भी है, सीधी सी बात है, सबको यही आना है। बस जो काशी के जो लोग है ना, जो काशी जो 1 किलोमीटर एरिया में वो जहाँ काल भैरव जी करेंगे, तो वहाँ की वो जो आत्मा है वो नहीं, वो वही गिरफ्तार वही बदलता है, काल भैरव भी करेंगे। बाकी जितना हिसाब से 84 में होगा। अच्छा, तो भैया एक और मेरा क्वेश्चन था ना, ये बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन कमेंट करते हैं, जो हमारे देवते होते हैं इनकी पालकियां नहीं होती है, और जो कुल्लू मनाली मंडी की नॉर्थ साइड होते हैं उनकी पालकियां होती है, तो वो क्या रीजन है कि हमारी नहीं होती? जी पता क्या एक्चुअली बात है ना, ये जो डोली वाला सिस्टम है ना, ये उनके कल्चर में है। जैसे उनका कल्चर था पुराना देव शक्ति में, जैसे यहाँ हिमाचल की बात नहीं, उत्तराखंड चल जाओ, हाँ, उत्तराखंड में बड़ा कल्चर डोलियों का।
तो वो उनका भाव है, वो उनका भाव था कि हम देवताओं को अपने डोली में कहीं जा रहा हो, डोली में उठा के ले जाएंगे। और जो जो बोलते हैं कि मतलब जितनी देव शक्ति है ना, सब उस डोली में होती है। वो हिलते बहुत पावरफुल वो आजकल तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये क्या हिलता डुलता है कहाँ, और मैं बोलता हूँ भाई जी वो जो है डोली है सब शक्तिमान डोली है। अगर कभी आपको मौका मिले ना, अगर भगवान आपको मौका दे उस चीज को डोली देखना आप लेके एक बार, तो मैं बोलता हूँ कि मतलब जबरदस्त है। तो हमारे क्यों नहीं होते? हमारी है कि हमारे कल्चर में चीज नहीं है, मतलब ज्यादा करे है कि मतलब वहाँ पर ऋषियों का भी बड़ा प्रभाव रहा है, कुल्लू मनाली साइड भी, बाकी उत्तराखंड भी जा। हमारे ये जो है देवते हैं जो ये साक्षात नहीं, साक्षात वहाँ भी है, ऐसा कुछ नहीं, पर वो डोली को उसमें कल्चर उनका अपना डोली और कल्चर, जो हमारा कल्चर है वो बिना डोली का है। हम तो ऐसे है कि हम बोल देंगे ठीक है, प्रसाद चढ़ा दी ठीक है, हमारा काम हो जाएगा हफ्ते के बाद, इतना ही ठीक है। और डोली का सिस्टम तो बाकी उनके कल्चर में है, वो इतना डीपली पता नहीं कि मतलब कैसे क्या हुआ, पर वो उनकी आस्था है जो है, जब तक मैंने देखा कि उनकी आस्था जो है सब डोली के प्रति थी। अभी जैसे छोटा ऐसे कोई बच्चा था, छोटे बच्चे ने डोली बना दी, खेलते खेलते डोली बना दी, और देवी क्या हुआ फिर देव उस डोली में देवता आ गए, वो हिलने पड़ी, वो पूरा मतलब हिलने पड़ी होता है ना भाव, जहाँ बच्चे ने भाव डाल दी इस चीज में। तो अच्छा एक बात बताओ कि भगवान और देवताओं में क्या डिफरेंस है? देवते कौन होते, भगवान कौन देखो ना, होते? भगवान जो है ना, भगवान आप किसी को बोलते हो ये मेरे भगवान, ये भगवान आप इंसान को बोल दो कि ये मेरे लिए भगवान है, ठीक है। भगवान जो होता है जिसको वो आप पूरे से इष्ट मानते हो वो भगवान। देवता जो होते हैं, देवता जो देवी है, देवता जैसे सूर्य देव है, हमारे कुबेर देव है, और देव ले लो जितने भी 33 करोड़ हमारे देवी देवता है, वो सब देव उसमें। भगवान जो है, भगवान शब्द जो है वो आप जोड़ते हैं सिर्फ देव, जिससे आपको जिससे आप सब कुछ मानते हो, जिससे आप मतलब कि भगवान जैसे बोलते हैं ना, किसी ने मेरे बुरे समय में हेल्प की, ये मैं तो ये बंदा मेरे लिए भगवान है, वो भगवान उसको कहते हैं। तो बेसिकली आप खुद देखना कि वो हमेशा देवता ही बोलते हैं जी, हम ब्रह्मोर वाले भगवान बोलते हैं। भगवान जो है एक्चुअली यहाँ पर जो है जितनी है सब सुप्रीम पावर है। हाँ, भोलेनाथ आदि शक्ति जगजननी है, ब्रह्मचारिणी रूप है, ब्रह्माणी है, जलधार स्वामी है जो हमारे वीरभद्र स्वामी है, जो विराट रूप है भोलेनाथ सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा मंत्र यहाँ पर गढ़ेरू में बिल्कुल है ना। तो फिर वैसे चामुंडा देवी है, वैसे हमारे यहाँ पर कार्तिक स्वामी है जो साक्षात बैठे हैं यहाँ पर जी। पर जो वही बात है ना, ये बड़े बड़े जो है देवता से जिन दस उस उधर थोड़ी उस वो, पर वहाँ पे महादेव के भी काफी रूप है जी हाँ, वहाँ पर जैसे डोली में रूप है। तो हमारे यहाँ हम जो है जो मुख्य रूप, जैसे मुख्य जो है ना, मुख्य को हम मानते हैं, जो मुख्य जो हमारे जो शिव जो उसमें असल उसमें है ना, असल में जो वो इधर हाँ। तो बाकी जैसे महादेव के रूप तो बड़े हैं, जैसे हम सिरमौर में चल जाओ, श्रीगुल महादेव है, चूड़धार जैसे बड़ा विख्यात हो है, और रूप उनका है महादेव का है, महादेव का चूड़धार जो श्रीगुल महादेव जी है ना, वो महादेव जी के रूप है, वो उस इलाके में बड़े विख्यात देवता है। जैसे हमारे यहाँ पर बुहारी बाबा विख्यात है, कई जगह वो नहीं चीज, वैसी बात है ना। पर जो हमारे यहाँ के जो है ना, जैसे यहाँ भोलेनाथ है तो भोलेनाथ ही है ना, कोई ऐसा नहीं, कोई जो सुप्रीम है वो है, जैसे देवी तो देवी है, कोई और नहीं है, सुप्रीम पावर बैठी है। माता ब्रह्माणी तो ब्रह्माणी है, ब्रह्मचारिणी है, किसी ढंग नहीं, बिल्कुल कोई वो नहीं है। कार्तिक तो कार्तिक कोई रूप नहीं है, ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है सब कुछ मतलब जो उनका असल रूप था वो इधर है ब्रह्मोर या इस एरिया में साक्षात ही। जैसे मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे काशी में विश्वनाथ, हाँ वो बड़ी है, वो उधर अपनी प्रॉपर फॉर्म में है, वो प्रॉपर फॉर्म में बैठे हुए। शिमले से सोमनाथ जो आप गुजरात में, वैसे हमारे वैद्यनाथ जी बालाजी है ना, बस। तो ये है कि मतलब रूप जो है अलग अलग बनाए गए हैं, पावर एक ही, सुप्रीम पावर एक, और सुप्रीम पावर जो है वो इधर, सुप्रीम जो पावर है वो यहीं भी है, यहाँ भी है, जो जहाँ लोग मानते हैं, सिरमौर में भी है, जहाँ भी लोग आगे करते हैं, काशी में भी है, गुजरात में भी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम मतलब ये होता है कि प्राचीन की बात करो आप, तो प्राचीन बोलता हूँ कि प्राचीन बहुत है, प्राचीन को बोलो तो मैं दाव के साथ मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ कि दाव होके बोलता हूँ कि यहाँ से प्राचीन मंदिर काफी प्राचीन है। बाकी स्ट्रक्चर की तो मैं 1300 साल की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप जो शिवलिंग है उसका हम नहीं गाजते, नहीं आप गाजते। वो बोलते कि ये जो पेड़ है यहाँ पे 84 में, इनका एक बार बोलते कि वो जो
वो नहीं करते इनका मैं मतलब जो एज देखते हैं, हाँ। तो उसमें बोला था कि कोई पता नहीं था हाँ, पहले एज का पुराने। इनका है कि जो हमारे जो है ना, इनको जो हमें अपने अपने जो लैंग्वेज में क्रूम बोलते हैं, क्रूम का पेड़। तो ये है कि मतलब कई पेड़ जो है वो नए भी लगे हैं, हाँ, तो कई जो है उनका अनुमान भी नहीं है। कोई पता हाँ, नहीं कितना। जी, कब लगे कब क्या नहीं। बोलते हैं तो- जैसे ऐसे तो बोलते हैं कि चलो मैं एक चीज को पूरा नहीं करता हूँ कि वैसे इसको 84 में वट वृक्ष में इस्तेमाल है गया। वट वृक्ष जो है वो बहुत प्राचीन शब्दावली से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बोलते हैं कि आपके इस एरिया में किसी की डेथ हो तो उस पे जी, लेके जाते हैं, हमारे इसकी जो- एक डाली। हमें एक तथ्य भी है, तथ्य समझ लो, यहाँ पर धारणा थी। अरे हमारे जो यहाँ लोकल की जो डेथ होती है ना, तो यहाँ से लकड़ी जाती है स्पेशल। जी, एक लकड़ी जाएगी या जो भी है, थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार वो करेंगे। इस लकड़ी जी, ये है। ये तो ये थी विधि माता। देखो, भाग्य बोलते हर कोई नहीं बदल सकता, पर जो भाग्य लिखता है वो आपके भाव को देखकर जो भाग्य बदल भी सकता है। तो यही वो माता है। और अगर आप अच्छा सपोर्ट करोगे तो यीशु भैया के साथ ही जो मैं 84 को डिस्क्राइब करूंगा बहुत अच्छे से। ये जितने भी मंदिर है आपको हर एक मंदिर में प्रॉपर पूरा बताएंगे इस 84 के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका समय इतना कीमती था फिर भी आपने निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन कर लो आप माता लखना जी के, विधि माता महिषासुर मर्दिनी के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी आपको मैं आरती भी दिखाता हूँ इसके बाद। तो सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।